दिल्ली में वैट में बढ़ोतरी को लेकर आज जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस और बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन किया। एक तरफ आईटीओ पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन किया। 4 तस्वीरें आपके सामने। कल केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा दिया, जिसकी वजह से पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम घटने के बाद भी दिल्ली में 28 पैसे पेट्रोल महंगा हो गया। तो दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ वैट को बढ़ाए जाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जमकर प्रदर्शन कर रही हैं। दोनों पार्टियों ने दिल्ली में वैट बढ़ाए जाने की निंदा की। पेट्रोल डीजल के दामों में वैट की दर बढ़ने पर लोगों में भी काफी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि जब केंद्र सरकार ने तेल के दामों में कमी की तो फिर दिल्ली में वैट बढ़ाकर तेल के दामों में कमी को रोका क्यों गया। बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल सरकार पर जबरदस्त निशाना साध रहे हैं। विपक्षी दलों का यह कहना है कि ऐसा सरकार के 526 करोड़ के प्रचार से जुड़े बजट की जरूरत के लिए किया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और जब बीजेपी का यह प्रदर्शन चल रहा था उस वक्त हमारे संवाददाता कपिल वहीं पर मौजूद थे। कपिल बता रहे हैं उस वक्त का हाल। बीजेपी ने दिल्ली सचिवालय घेरने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके और पानी की बौछार करके रोक दिया है। रमेश बिधूड़ी बीजेपी के सांसद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिधूड़ी जी, कब तक जारी रहेगा आपका ये विरोध? जब तक केजरीवाल साहब बादाम खाना शुरू नहीं करते। उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा हम और सरकारों से अलग सरकार चलाएंगे। आज वो पड़ोसी राज्यों का हवाला देकर वैट के दाम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने सदन में कहा था, आश्वासन दिया था हमारे जवाब में कि हम केवल वैट का बिल लेकर आ रहे हैं, दाम नहीं बढ़ाएंगे। सिसोदिया के शब्द हैं और तस्वीर में दाम बढ़ा दिए। तो दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा दे रहे हैं, ये दिल्ली की जनता को बर्दाश्त नहीं करने दिया जाएगा। तो दिल्ली की जनता को बर्दाश्त नहीं होगा। और इस बात सतीश उपाध्याय जी, कब तक यह विरोध जारी रहेगा आपका? इस्तीफा दो जारी रहेगा आपका? नहीं, हमारा प्रदर्शन है। केजरीवाल ने जो बेईमानी की है, धोखाधड़ी दिल्ली की जनता के साथ की है। उन्होंने कहा था कि रेट नहीं बढ़ाएंगे, जनता को महंगाई का तोहफा दिया है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है और हम लगातार ये संघर्ष करते रहेंगे। लगातार ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी का जारी रहेगा। फिलहाल पुलिस ने तमाम बीजेपी के नेता जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको डिटेन कर लिया है, उनको हिरासत में ले लिया है और सचिवालय ले जाने से रोक दिया है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछारें भी की, उन्हें तितर-बितर करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी डटे रहे। वैट की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। सचिवालय की तरफ जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। पानी की बौछार के जरिए इन कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश यहां पर पुलिस ने की है, क्योंकि आईटीओ से सचिवालय की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। और आप देख सकते हैं यहां पर पानी की बौछार के जरिए बीजेपी के प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश यहां पर पुलिस ने की है। और बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने छलावा किया है दिल्ली वालों के साथ वैट की दरों में बढ़ोतरी करके, क्योंकि केजरीवाल का कहना था कि वो एक सस्ती दिल्ली उपलब्ध कराएंगे। और आप देख सकते हैं इसी के विरोध में जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, वैट की दरें बढ़ा करके उसके विरोध में कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। आईटीओ पर सचिवालय को घेराव करने की योजना थी, लेकिन आईटीओ पर ही पुलिस ने वाटर कैनन के जरिए पानी की बौछार छोड़ करके यहां पर तितर बितर करने की कोशिश बीजेपी कार्यकर्ताओं को की है और सचिवालय जाने से रोक दिया है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। मुख्यमंत्री के घर के बाहर क्या हाल है ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित सिंह। पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाए जाने के विरोध में दिल्ली यूथ कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दूसरी तरफ वो मुख्यमंत्री के निवास स्थान तक पहुंच सके और अपना जो विरोध है वो वहां पर दर्ज करा सके। इनका आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने सदन में भी ये वायदा किया था, उनकी पार्टी ने वायदा किया था कि सिर्फ वैट को बढ़ाए जाने का ये प्रस्ताव पारित किया गया है, लेकिन वैट बढ़ाए नहीं जाएंगे। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं।
क्या मांग है आप? हमारी मांग है ये पेट्रोल डीजल पर जो दाम बढ़ाए है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो आए दिन भ्रष्टाचार में लिप्त हो रही है, और हम लोग चाहते हैं, मांग ये है हमारी, जो केजरीवाल ने वादे किए उससे वादा खिलाफी कर रहा है। आम गरीब जनता के साथ जो धोखा करा है, रात को घर में बैठ के जो रेट बढ़ाए, वेट लागू किया है, वो वेट वापस लेना चाहिए। पूरे भारत में केंद्र सरकार की तरफ से पैसे कम करे गए पेट्रोल के, और ये पेट्रोल डीजल के जो दाम कम करे। और किस तरीके से लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। मैं दूसरी तरफ आपको लेकर जाना चाहूंगा, यहाँ पर जो इनके और कार्यकर्ता देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस से इनकी झड़प हो रही है। लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो यहाँ से निकल करके मुख्यमंत्री के निवास स्थान तक पहुँच सके और वहाँ पर अपना विरोध दर्ज करा सके। अमित मलिक जो इनके नेता है वो भी इनके साथ मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे दिल्ली के ऊपर पेट्रोल डीजल बढ़ा दिल्ली की आम आदमी पर जो मार पड़ रही है उसका केजरीवाल सरकार को इंतजाम भुगतना पड़ेगा। केजरीवाल हम चाहते हैं कि वो वैट वापस ले, और हम चाहते हैं कि वो वैट वापस ले। दिल्ली की जनता को जिस तरह से उन्होंने तर्स कर रखा है वो वैट वापस ले। सकते किस तरीके से गुस्से में है कांग्रेस के कार्यकर्ता, और इनकी मांग ये है कि जो वैट में बढ़ोतरी की गई है इसे तुरंत दिल्ली सरकार वापस ले। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय से बात की है हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने। हमारे साथ दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय जी मौजूद है, ये सीधे इनसे बात करते हैं। सर, विधानसभा में आपकी पार्टी, आप लोग कहते रहे कि वैट में जो बढ़ोतरी की गई है सिर्फ ये एक प्रस्ताव है, इसको लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन डीजल और पेट्रोल में दोनों में ही वैट को बढ़ा दिया गया है। नहीं, दो बात है। विधानसभा में जो हमने बात कही थी और बहुत स्पष्ट रूप से कही थी कि देश के अंदर जो वैट की दर निर्धारण की जो प्रक्रिया है उसमें कैप जो है कहीं अनलिमिटेड है, कहीं 50% है, कहीं 65% है। उसकी जगह पिछले दिनों 4 राज्यों की मीटिंग हुई थी और उसमें ये सारे जगह के वित्त मंत्रियों ने और सेक्रेटरी ने डिसाइड किया था कि एक स्टैंडर्ड बनाया जाए, और उसमें दिल्ली सरकार ने प्रपोजल रखा है कि 30% से ज़्यादा वैट की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये सरकार ने प्रपोजल ला करके लोगों के बीच में रखा था और उस पर आज भी सरकार कायम है। देश भर में 2 रुपये पेट्रोल और डीजल पर कम हुए, लेकिन आपके इस प्रस्ताव और इस हाइक की वजह से दिल्ली वालों को कोई इसका फायदा नहीं पहुंचा और ये अतिरिक्त भार दिल्ली वालों की जेब पर पड़ेगा। देखिए, दिल्ली वालों को फायदा पहुंचने की जो बात है, दिल्ली में कोई बहुत बड़ा दाम नहीं बढ़ने जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग बात उठा रहे हैं उनसे पूछो उनके राज्य में कितना दाम है पेट्रोल का, आज डीजल कितने रुपए में मिलता है, पेट्रोल कितने रुपए में मिलता है। दिल्ली में अब भी सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता है।